ये इनका पीएलसी पैनल है और इसका हम प्रोग्राम सेट कर चुके हैं। इसमें ये फर्स्ट बॉयलर, सेकंड बॉयलर, थर्ड बॉयलर। अब हम ये रीसेट बटन है और ये सेटिंग बटन है। इसके बाद हम फर्स्ट बॉयलर पे क्लिक करते हैं। ये रिएक्टर टेम्परेचर, सेपरेटर टेम्परेचर, ये फर्नेस टेम्परेचर, कंडेंसर टेम्परेचर। उसके बाद ये प्रेशर दे रहा है, रिएक्टर प्रेशर, ये एटमॉस्फेयर टेम्परेचर और ये गैस टैंक प्रेशर। ये कहाँ कहाँ लगाएं ये बताते हैं। ये हम इनके फर्स्ट रिएक्टर पे आ चुके हैं। तो फर्स्ट रिएक्टर में ये ढक्कन पे हमने रिएक्टर टेम्परेचर के लिए दिया हुआ है, ऊपर हमने सेपरेटर टेम्परेचर के लिए दिया हुआ है और ये हमने रिएक्टर प्रेशर के लिए लगाया हुआ है। उसके बाद ये हमने फर्नेस टेम्परेचर के लिए एक दिया हुआ है टेम्परेचर मीटर। उसके बाद ये गैस टैंक के लिए गैस टैंक प्रेशर दिया हुआ है हमने फर्स्ट रिएक्टर का। अब बात करते हैं हम सेकंड रिएक्टर की। ये इनके फर्स्ट रिएक्टर का प्रोसेस टाइमिंग है। जैसे ही प्रोसेस स्टार्ट होगी यहाँ टाइमिंग आएगा, इनका ऑयल और गैस आना स्टार्ट होगी यहाँ टाइमिंग आएगा। ये कूलिंग टाइम है। टोटल जो प्रोसेस चलेगी एंड टाइम यहाँ आएगा। ये नाइट्रोजन इंडिकेट करेगा, ये कार्बन डोर, ये ब्लॉकेज, ये मेंटेनेंस। तो बात करते हैं हम इनके सेकंड रिएक्टर की। ये रिएक्टर टेम्परेचर है, सेपरेटर टेम्परेचर, फर्नेस टेम्परेचर, कंडेंसर टेम्परेचर और ये है रिएक्टर प्रेशर, एटमॉस्फेयर प्रेशर, एटमॉस्फेयर टेम्परेचर और ये गैस टैंक प्रेशर। अब ये कहाँ कहाँ लगे ये बताते हैं सेकंड। ये हमने फर्नेस टेम्परेचर के लिए एक थर्मोकपल दिया हुआ है। उसके बाद ये हमने सेपरेटर के लिए दिया हुआ है एक टेम्परेचर मीटर। ये रिएक्टर के लिए एक टेम्परेचर मीटर और ये प्रेशर के लिए एक प्रेशर ट्रांसमीटर। बाद ये हमने गैस टैंक के लिए एक गैस टैंक पे प्रेशर मीटर दिया हुआ है। उसके बाद कंडेंसर के लिए हमने एक पानी में डाला हुआ है थर्मोकपल। ये एटमॉस्फेयर का दिया हुआ है। एटमॉस्फेयर का और कंडेंसर का दोनों का मतलब तीनों बॉयलर का सेम रहता है। इसके बाद ये इनकी प्रोसेस, जैसी प्रोसेस स्टार्ट होगी स्टार्टिंग टाइम, ये ऑयल गैस आना स्टार्ट होगा उसका टाइमिंग, ये कूलिंग टाइमिंग, ये एंड टाइमिंग। ये नाइट्रोजन इंडिकेट करता है, ये कार्बन डोर, ये ब्लॉकेज, ये मेंटेनेंस। उसके बाद हम तीसरे रिएक्टर की बात करते हैं। ये इनका रिएक्टर टेम्परेचर, सेपरेटर टेम्परेचर, फर्नेस टेम्परेचर, कंडेंसर और एटमॉस्फेयर का तीनों बॉयलर का एक ही है। ये रिएक्टर प्रेशर और गैस टैंक प्रेशर। अब ये कहाँ कहाँ लगे हैं ये बताते हैं। ये हमने रिएक्टर के लिए एक रिएक्टर टेम्परेचर मीटर, ये प्रेशर के लिए प्रेशर मीटर। उसके बाद ये सेपरेटर के लिए सेपरेटर ट्रांसमीटर, ये फर्नेस टेम्परेचर के लिए फर्नेस ट्रांसमीटर। उसके बाद एक हमने गैस टैंक पे एक प्रेशर मीटर दिया हुआ है इनका, वो दिख रहा है आपको गैस टैंक पे। और फिर हमने ये 3 हूटर दिए हैं। ये फर्स्ट का हूटर, ये सेकंड का, ये थर्ड का। उसके बाद ये हमने गैस टैंक को लीकेजिंग के लिए मीथेन सेंसर दिया हुआ है जो लीकेजिंग डिटेक्टर है। उसके बाद बात करते हैं वाल्व की। ये फर्स्ट गैस वाल्व है, ये फ्लोरिंग वाल्व है। ये वाल्व एक ही सारे वाल्व मैं आपको ऑन करके दिखा देता हूँ। और ये वाल्व 2 कंडीशन में चलेंगे। एक तो चलेंगे यहाँ से मैनुअली और एक चलेंगे ऑटोमेटिकली, लेकिन एक ही कंडीशन में चलेंगे जब आपका कंप्रेसर ऑन होगा। अब मैं एक एक करके आपको सारे वाल्व दिखाता हूँ। ये हमने सारे वाल्व ऑन कर दिए हैं। ये इनका एक वाल्व है तीसरी मशीन का, ये इसका एक बल्ब जल रहा है, ये ऑन है। ये इनका गैस वाल्व है तीसरी मशीन का, ये भी ऑन है और इसका बल्ब जल रहा है। लेकिन इनकी सारों की कंडीशन यही रहेगी कि ये वाल्व कंप्रेसर चालू होगा उसी कंडीशन में ऑपरेट होंगे। ये इनका दूसरी मशीन का एक वाल्व है जो कि ये भी ऑन है, इसका बल्ब जल रहा है। और ये इनका फ्लोरिंग वाल्व, हमने दोनों की लाइन सेम थी दूसरी मशीन और तीसरी मशीन की, इसलिए हमने एक ही वाल्व लगवाया इस मशीन में। अब हम चलते हैं मशीन नंबर 1 की तरफ। ये मशीन नंबर 1 का गैस वाल्व है जो कि अभी ऑन है, इसका ये एक बल्ब जल रहा है। और ये फ्लोरिंग वाल्व है, इसका भी बल्ब जल रहा है, ये ऑन है। सारे वाल्व एक ही कंडीशन में ऑन होंगे। इनमें अपन कंप्रेसर चालू होना चाहिए सारे वाल्व जब ही ऑन होंगे। अब मैं ये सारे वाल्व बंद कर देता हूँ। और ये इनका ग्राफ है फर्स्ट का, सेकंड का और ये मेन स्क्रीन है, ठीक है। अब हम ये इंटरनेट HMI है, इंटरनेट कनेक्ट HMI। अब मैं ये बता देता हूँ कि इसमें इंटरनेट कैसे कनेक्ट होगा। तो आप ये देख लीजिए, ये PLC है, ये रिले कार्ड है अपना,
SMPS है, ये वाल्व और हूटर कनेक्शन है, ये सारे थर्मोकपल और प्रेशर ट्रांसमीटर कनेक्शन है, मीथेन सेंसर कनेक्शन है। ये इंटरनेट कनेक्ट HMI है। इसमें इंटरनेट कैसे कनेक्ट करेंगे ये बताता हूँ। जैसे कि अपन वहाँ पे राउटर से एक केबल उठाएंगे और इस कनेक्टर में लगाएंगे, इस कनेक्टर में लगाएंगे। उसके बाद इसका कनेक्शन, ये कनेक्टर है, उसके बाद इसके कनेक्ट करने के कैसे कनेक्ट करेंगे ये बता देता हूँ। पहले हमने पैनल बंद कर दिया इससे, अब हम इसको उठाएंगे। अब इस पर पहले हम एक टच कर लेंगे हैं। अब ये अपना एक मेन स्क्रीन आ जाएगी। उसके बाद यहाँ आएगा सेटिंग इंग्लिश का, अपन इंग्लिश सेट करेंगे। ये इंग्लिश आया और ये सिस्टम सेटिंग आई। ये अब चालू हो रहा है। अब ये चालू होने के बाद ये इंटरनेट पर जाएंगे अपन। इंटरनेट के बाद जाएंगे VPN पर। ये बंद कर दो ऑप्शन सारे। ये VPN पे मैंने क्लिक किया। VPN के बाद ये ऑप्शन आया VPN का, इसे इस तरीके से चालू करेंगे। उसके बाद जैसे ही इंटरनेट वहाँ केबल लगाएंगे ये ऑन हो जाएगा और यहाँ पे कनेक्टेड इंटरनेट लिखा हुआ आ जाएगा। तो ये इंटरनेट से कनेक्ट हो जाएगी HMI और पूरी स्क्रीन अपन को मोबाइल्स पर दिखेगी। ये मोबाइल ऑपरेटिंग है। उसके बाद ये पूरा हो जाने के बाद अपन इसको यहाँ से रीसेट कर देंगे तो फ्रंट स्क्रीन आ जाएगी। ये मोबाइल कनेक्टेड, मतलब ये जो हमारी स्क्रीन है ये मोबाइल से ऑपरेट कर सकते हैं अपन पूरी तरीके से। ओके, थैंक यू।